इंडियन नेवी आज दुनिया की 7वीं पावरफुल नेवी है। अभी इंडियन नेवी में करीब 67,000 प्लस एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, साथ में 300 प्लस एयरक्राफ्ट, 150 शिप्स, 4 फील्ड टैंकर्स, 24 कॉर्वेटर्स, 16 अटैक सबमरीन्स, एक ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन्स, एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स, 13 फ्रिगेट्स, 11 डिस्ट्रॉयर्स, 8 लैंडिंग शिप्स टैंक्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद थे। इन सारी कुछ की दाद इंडियन नेवी दुनिया की 7वीं पावरफुल नेवी है। आप लोग जानते होंगे मार्कोस कमांडो जो दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो है, वो भी इंडियन नेवी का ही एक स्पेशल फोर्स है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं, इंडियन नेवी में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए इस वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन नेवी की रैंक्स एंड सैलरी के बारे में। उससे पहले दोस्तों, ये जो सैलरी होगा वो एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सैलरी के साथ कई तरह का अलाउंसेस रहती है, जैसे डियरनेंस अलाउंस, सी गोइंग अलाउंस, रिक्स एंड हार्डशिप अलाउंस, टेक्निकल अलाउंस, फ्लाइंग अलाउंस, सबमरीन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जैसे कई तरह का अलाउंस शामिल होती है। साथ में डिडक्शन भी काटी जाती है, जैसे इनकम टैक्स, पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, कैंटीन चार्ज एंड अदर डिडक्शन कटने के बाद एक इंडियन नेवी ऑफिसर को टोटल इन हैंड कैश मिलता है। इसी के तहत ये जो सैलरी होगा थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होगा ही, और ये सैलरी मिनिमम होगा ना कि मैक्सिमम, यानी कि आप पकड़ कर चल सकते हो, ये नीचे नहीं हो सकती है, अप्रोक्स इससे ज्यादा ही होने वाला है सैलरी। चलिए जान लेते हैं इंडियन नेवी की रैंक्स एंड सैलरी के बारे में। दोस्तों, इंडियन नेवी को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाती है। एक तो होती है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक एंड कमीशन्ड ऑफिसर रैंक। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक के अंदर सबसे छोटी पद होती है सीमेन सेकंड क्लास की। रैंक की पहचान शोल्डर पर किसी भी तरह का स्ट्रिप्स या फिर एंकर, किसी भी तरह का प्रतीक चिन्ह नहीं रहेगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक सीमेन सेकंड क्लास की सेना है। दोस्तों, ये जो इंडियन नेवी का इंसिग्निया होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, लेकिन अच्छे से गौर करोगे तो ये भी बहुत ही आसान लगेगा। प्रैक्टिकली देखो तो समझ में आ जाएगा ये कौन सी रैंक में है या फिर कौन सी पोस्ट में है, या बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। तो चलिए सीमेन सेकंड क्लास की सैलरी के बारे में जान लेते हैं। इनका सैलरी पे स्केल के तौर पर 21,700 रुपये तक मिलता है, और इनके साथ एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे जो मिलता है वो करीब 5,200 तक मिलता है, और ग्रेड पे 2,000 तक मिलता है। और सारे अलाउंसेस जोड़कर एक सीमेन सेकंड क्लास की टोटल इन हैंड कैश करीब 30,000 प्लस इनकी टोटल इन हैंड कैश होते हैं। और सारे अलाउंस पहले ही बता चुका हूँ, जैसे टीए, डीए, एचआरए, रेशन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, इन सारे अलाउंसेस होती है जो उनकी सैलरी के साथ इंक्लूड किया जाती है। नेक्स्ट रैंक है सीमेन फर्स्ट क्लास। इनका पहचान शोल्डर पर किसी भी तरह का शार्प या फिर एंकर कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ अपनी व्हाइट यूनिफॉर्म में रहेगा। सीमेन फर्स्ट क्लास और सीमेन सेकंड क्लास दोनों का पहचान काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि दोनों का इंसिग्निया कुछ नहीं रहती है, सिर्फ अपनी यूनिफॉर्म में होता है। आइए अब इनकी सैलरी के बारे में जान लेते हैं। इनका सैलरी पे स्केल के तौर पर 21,700 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन ग्रेड पे 2,400 रुपये मिलते हैं, और मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपये तक मिलती है। और सारे अलाउंसेस के बाद एक सीमेन फर्स्ट क्लास सेना की टोटल इन हैंड कैश बनती है करीब 35,000 प्लस। नेक्स्ट रैंक है लीडिंग सीमेन। इनका पहचान इनकी शोल्डर पर एक एंकर चिन्ह होता है। ये इंडियन नेवी की तीसरी छोटी पद होती है। आइए इनकी सैलरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक लीडिंग सीमैन की पे स्केल करीब 29,200 रुपये तक होता है, और ग्रेड पे 2,800 रुपये तक होते हैं, और एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे जो होती है वो करीब 5,200 रुपये तक मिलते हैं। और सारे अलाउंसेस मिलाकर इनकी टोटल इन हैंड कैश बनती है करीब 40,000 तक इनका टोटल इन हैंड कैश बनते हैं। और ये अप्रॉक्स सैलरी होती है और ये स्टार्टिंग सैलरी होती है। यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चलिए नेक्स्ट रैंक की तरफ। नेक्स्ट रैंक है पीयू यानी कि पेटी ऑफिसर। इनका पहचान शोल्डर पर 2 एंकर की क्रॉस के साथ एक अशोक एम्बलम देखने को मिलते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इनकी सैलरी की बात करें तो इनको पे स्केल के तौर पर 35,400 रुपया, और ग्रेड पे 3,400 रुपया, और मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपये तक मिलता है। और सारे अलाउंसेस मिलाकर इनकी टोटल इन हैंड कैश बनते हैं करीब 46,000 रुपीज तक इनका टोटल इन हैंड कैश बनते हैं। चलिए, ये तो हो गया नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की रैंक्स एंड सैलरी के बारे में। अब बारी आती है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक के अंदर सबसे छोटी पद होती है चीफ पैटी ऑफिसर। इनकी पहचान शोल्डर पर एक गोल्डन कलर की एंकर के साथ एक गोल्डन कलर की खिलती कमल की माला देखने को मिलती है। जो एंकर होती है वो मिडिल में रहती है, और माला इनकी राउंडिंग में होता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक चीफ पैटी ऑफिसर है। इनकी सैलरी के बारे में बताएं तो इनको सैलरी के तौर पर, पे स्केल के तौर पर जो सैलरी मिलती है वो करीब 44,900 रुपीज तक इनको पे स्केल मिलती है, और ग्रेड पे 4,200 रुपये तक मिलते हैं, और मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपये ही मिलती है।
और सारे अलाउंसेस मिलाकर जो अदर्स अलाउंसेस होती है उनको मिलाकर इनका टोटल इन हैंड कैश करीब 55,000 प्लस इनका टोटल इन हैंड कैश मिलते हैं। इससे ऊपर का पोस्ट होती है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास। इनकी पहचान शोल्डर में एक गोल्डन कलर की स्ट्रिप्स होता है, साथ में गोल्डन कलर की खिलती कमल की माला के अंदर एक एंकर होता है। आइए आप इनकी सैलरी के बारे में जान लेते हैं। इनको बेसिक पे के तौर पर 47,600 रुपया तक मिलता है और ग्रेड पे 4,600 रुपया और मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपया तक मिलती है और सारे अलाउंसेस मिलाकर इनको टोटल इन हैंड कैश मिलती है करीब 65,000 प्लस इनका टोटल इन हैंड कैश बनते हैं। नेक्स्ट रहेंगे मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास। ये जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक की सबसे बड़ा पद होती है। इससे ऊपर की पद से ही कमीशन रैंक शुरू हो जाती है। इन रैंक्स की पहचान शोल्डर पर 2 गोल्डन कलर की स्ट्रिप देखने को मिलता है और साथ में गोल्डन कलर की खिलती कमल की माला के भीतर एक एंकर देखने को मिलता है। सैलरी के बारे में बताएं तो इनको पे स्केल के तौर पर 52,800 रुपये तक मिलता है और ग्रेड पे 4,800 रुपये तक मिलता है और मिलिट्री सर्विस पे करीब 5,200 रुपये तक मिलते हैं और सारे अलाउंसेस और रिडक्शन कटने के बाद इनको टोटल इन हैंड कैश करीब 70,000 रुपये तक इनको टोटल इन हैंड कैश मिलती है। चलिए ये तो हो गया नॉन कमीशन एंड जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक्स की रैंक्स एंड सैलरी के बारे में बता चुका हूँ। अब बारी आती है कमीशन ऑफिसर रैंक्स की, जिसके लिए आपको एनडीए या फिर सीडीएस जैसे एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। इस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको आईएनए यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी में 4 साल की ट्रेनिंग मिलता है। इसी ट्रेनिंग के दौरान मिडशिपमैन की पोस्ट दी जाती है। जैसे इंडियन पुलिस में आईपीएस की 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान आईपीएस कैंडिडेट्स को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एएसपी पद दिया जाती है, उसी तरह इंडियन नेवी में मिडशिपमैन भी ट्रेनिंग के दौरान दी गई एक पोस्ट है, जिनका पहचान शोल्डर पर एक व्हाइट पट्टी देखने को मिलती है। और ये 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पहला पोस्टिंग होती है सब लेफ्टिनेंट के रूप में, जिनका पहचान शोल्डर पर एक मीडियम साइज की स्ट्रिप के ऊपर एक लूप या फिर एक सर्कल देखने को मिलता है। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो है ये सारे कुछ कमीशन ऑफिसर रैंक्स है। ये सारे इंसिग्निया जिसमें ये जो स्ट्रिप्स है ना, ये है मीडियम स्ट्रिप्स है। जैसे देख रहे हो आप, एक मीडियम स्ट्रिप्स होती है, एक स्मॉल स्ट्रिप्स होती है और एक बिग स्ट्रिप्स होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इंडियन नेवी की सारे रैंक्स की तरह। तो सब लेफ्टिनेंट की सैलरी के बारे में बताएं तो इनको पे स्केल के तौर पर 56,100 रुपया से लेकर 1,77,500 रुपया तक मिलता है। ग्रेड पे जहाँ पर 5,400 रुपये तक मिलते हैं और मिलिट्री सर्विस पे 15,500 तक मिलता है और सारे अलाउंसेस मिलाकर इनका टोटल इन हैंड कैश बनती है करीब 80 से 85,000 तक इनका टोटल इन हैंड कैश बनती है। सब लेफ्टिनेंट में करीब 3 से 4 साल की सर्विस करने के बाद एक कमीशन ऑफिसर को लेफ्टिनेंट पद में प्रमोट किया जाती है। ये जो लेफ्टिनेंट है इनका पहचान शोल्डर पर 2 मीडियम साइज की स्ट्रिप्स के ऊपर एक गोल्डन कलर की लूप देखने को मिलता है। आइए इनकी सैलरी के बारे में जान लेते हैं। पे स्केल के तौर पर इनका सैलरी करीब 61,300 रुपया से लेकर 1,93,900 रुपया तक मिलता है और ग्रेड पे 6,100 रुपया और मिलिट्री सर्विस पे करीब 15,500 रुपया तक मिलते हैं और सारे अलाउंसेस मिलाकर एक लेफ्टिनेंट को टोटल इन हैंड कैश करीब 90,000 से लेकर 1 लाख तक इनका टोटल इन हैंड कैश बनते हैं। नेक्स्ट रहेंगे लेफ्टिनेंट कमांडर। लेफ्टिनेंट पद में करीब 5 से 6 साल सर्विस करने के बाद एक कमीशन ऑफिसर को लेफ्टिनेंट कमांडर पद में प्रमोट किया जाता है। इनका पहचान होगा इनके शोल्डर पर 2 मीडियम साइज के स्ट्रिप के मिडिल में एक स्मॉल स्ट्रिप्स होगा और उनके ऊपर एक लूप भी होगा। इनकी सैलरी के बारे में बताएं तो इनकी सैलरी इनको पे स्केल के तौर पर 69,400 रुपया से लेकर 2,07,200 रुपये तक पे स्केल मिलता है और ग्रेड पे करीब 6,600 रुपये तक मिलता है और मिलिट्री सर्विस पे करीब 15,500 रुपये तक मिलते हैं और सारे अलाउंसेस मिलाकर और सारे डिडक्शन कटने के बाद इनकी टोटल इन हैंड कैश बनती है करीब 1,20,000 रुपये तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रैंक की तरफ। लेफ्टिनेंट कमांडर पद में 8 से 10 साल की सर्विस करने के बाद एक कमीशन ऑफिसर को कमांडर पद में प्रमोट किया जाता है, जिनका पहचान शोल्डर पर 3 मीडियम साइज की गोल्डन कलर के स्ट्रिप्स देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर एक लूप भी होता है। इनकी सैलरी को बताएं तो इनको सैलरी पे स्केल के तौर पर 1,21,200 रुपये से लेकर 2,12,400 रुपये तक मिलते हैं और ग्रेड पे 8,000 तक मिलते हैं और मिलिट्री सर्विस पे करीब 15,500 रुपये तक मिलता है और सारे अलाउंसेस मिलाकर इनकी टोटल इन हैंड कैश करीब 1,50,000 तक इनका टोटल इन हैंड कैश बनते हैं इन स्टार्टिंग सैलरी। नेक्स्ट रहेंगे कैप्टन। करीब 12 से 15 साल कमांडर पद में सर्विस करने के बाद एक कमीशन ऑफिसर को कैप्टन पद में प्रमोट किया जाता है।
इनका पहचान शोल्डर पर 4 मीडियम साइज की गोल्डन कलर की स्ट्रिप्स देखने को मिलती है, जिसके ऊपर एक लूप भी देखने को मिलते हैं। इनके सैलरी के बारे में बताएं तो इनको पे स्केल के तौर पर करीब 1,30,600 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये तक इनको पे स्केल दिया जाता है। साथ में ग्रेड पे 8,700 रुपया और मिलिट्री सर्विस पे करीब 15,500 रुपये तक मिलते हैं। और सारे अलाउंसेस और डिडक्शन काटने के बाद एक इंडियन नेवी कैप्टन को टोटल इन हैंड कैश होती है करीब 1,60,000 से लेकर 1,70,000 तक इनका टोटल इन हैंड कैश बनती है। अब शुरू होती है हायर रैंक्स की, जो सिलेक्शन बेस्ड रैंक्स में प्रमोट किया जाता है। इसके लिए डिफरेंस क्वालिफिकेशन, लीडरशिप क्वालिटी, बहुत सारी चीज देखी जाती है। उसके बाद आपको प्रमोट किया जाती है हायर रैंक्स में। इस हायर रैंक्स की सबसे पहला रैंक्स होती है कमोडोर। यहाँ से शुरू होती है स्टार रैंक्स की। जैसे कमोडोर एक स्टार रैंक्स है, जिनका पहचान शोल्डर पर एक बिग स्ट्रिप्स के ऊपर एक लूप देखने को मिलता है। सैलरी के बारे में बताएं तो सैलरी के तौर पर इनके पे स्केल करीब 1,39,600 रुपये से लेकर 2,17,600 रुपये तक मिलता है। और ग्रेड पे करीब 8,900 रुपये तक इनको ग्रेड पे दी जाती है और मिलिट्री सर्विस पे करीब 15,500 रुपये तक मिलता है। और सारे अलाउंसेस मिलाकर और डिडक्शन काटने के बाद इनकी टोटल इन हैंड कैश बनती है करीब 1,80,000 रुपये तक इनका टोटल इन हैंड कैश बनती है हर महीने में। चलिए आप जान लेते हैं 2 स्टार रैंक्स की, जो कि रियर एडमिरल है। इनके पहचान शोल्डर पर 2 स्टार और एक क्रॉस बैटन एंड सॉल्ट देखने को मिलते हैं और उससे ऊपर एक अशोक एम्बलम देखने को मिलते हैं। ये जो इंसिग्निया है तभी उनकी यूनिफॉर्म में दिखेगा जब ऑफिसर समर यूनिफॉर्म में होगा। जो व्हाइट यूनिफॉर्म होता है वही होता है समर यूनिफॉर्म। वही अगर वो विंटर यूनिफॉर्म में होगा, उनकी यूनिफॉर्म की शोल्डर पर एक बिग स्ट्रिप और एक मीडियम स्ट्रिप के ऊपर एक लूप देखने को मिलेगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, दोनों का यूनिफॉर्म, एक समर यूनिफॉर्म और एक विंटर यूनिफॉर्म, दोनों का पहचान बहुत अलग है, लेकिन दोनों ही सेम रैंक से। ये बात अच्छे से याद रखना। लेकिन जब रियल एडमिरल अपनी विंटर यूनिफॉर्म में होगा, तब उनकी यूनिफॉर्म के कॉलर में 2 स्टार लगाया जाएगा। चलिए इनकी सैलरी के बारे में जान लेते हैं। इनको पे स्केल के तौर पर करीब 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक मिलते हैं और ग्रेड पे करीब 10,000 तक इनको ग्रेड पे दिया जाती है। और मिलिट्री सर्विस पे यहाँ से नहीं मिलता। यहाँ से जितने भी ऊपर का पोस्ट होगा, यहाँ से मिलिट्री सर्विस पे नहीं दिया जाएगा, लेकिन कहीं तरह का सुविधा ही दिया जाएगा। साथ में अलाउंसेस तो मिलती है। और डिडक्शन काटने के बाद एक रियर एडमिरल ऑफिसर की टोटल इन हैंड कैश करीब 2 लाख प्लस इनका टोटल इन हैंड कैश मिलते हैं। नेक्स्ट रहेंगे वाइस एडमिरल। इनका पहचान शोल्डर पर 3 स्टार के साथ एक क्रॉस बैटन एंड सॉल्ट की चिन्ह रहती है। साथ में एक अशोक एम्बलम भी देखने को मिलते हैं। वही अगर वाइस एडमिरल अपनी विंटर यूनिफॉर्म में होगा, तब उनके शोल्डर पर एक बिग स्ट्रिप्स और 2 मीडियम स्ट्रिप्स के ऊपर एक लूप देखने को मिलेगा। साथ में उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में 3 स्टार होगा। इनकी सैलरी को बताएं तो इनकी सैलरी पे स्केल के तौर पर करीब 1,82,200 रुपये से लेकर 2,24,100 रुपये तक मिलता है। साथ में ग्रेड पे और मिलिट्री सर्विस पे नहीं दिया जाती है, लेकिन उनको अदर फैसिलिटी दिया जाती है। और इनको सारे अलाउंसेस और डिडक्शन काटने के बाद इनको टोटल इन हैंड कैश करीब 2,25,000 तक इनका टोटल इन हैंड कैश बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इंडियन नेवी की सबसे ऊंचा पोस्ट की तरह। इंडियन नेवी में सर्वोच्च पोस्ट होती है एडमिरल की, जो 4 स्टार रैंक है। और ये इंडियन नेवी का सर्वोच्च पोस्ट है। वही एडमिरल की पहचान शोल्डर पर 4 स्टार के साथ एक क्रॉस बैटन एंड सॉल्ट देखने को मिलते हैं और उसके ऊपर एक अशोक एम्बलम देखने को मिलती है। वही विंटर यूनिफॉर्म में बिग स्ट्रिप्स के साथ 3 मीडियम साइज की स्ट्रिप्स यानी कुल 4 स्ट्रिप्स देखने को मिलती है और उसके ऊपर एक लूप भी होता है। और साथ में यूनिफॉर्म की कॉलर में 4 स्टार लगे होता है। वही इनकी सैलरी के बारे में बताएं तो इनका सैलरी हर महीने में अलाउंसेस और रिलैक्सेशन काटने के बाद इनको टोटल इन हैंड कैश करीब 2.5 लाख से लेकर 2,60,000 रुपये तक इनका टोटल इन हैंड कैश बनती है। एडमिरल या फिर नेवी चीफ के ऊपर भी एक रैंक्स होता है। जैसे इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल होते हैं, इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल होती है, वही इंडियन नेवी में भी एडमिरल ऑफ द फ्लीट होता है। लेकिन ये जो रैंक से किसी भी कमीशन ऑफिसर को सम्मान में दिया जाती है, यानी कि सम्मान के तौर पर उनको प्रोवाइड किया जाती है या फिर सम्मान के तौर पर उनको ये रैंक्स दिया जाते हैं। यानी किसी भी युद्ध में अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ये रैंक्स दिया जाती है। लेकिन अभी तक इंडियन नेवी में किसी भी ऑफिसर को ये रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है। वही इंडियन आर्मी में सैम मानेकशॉ और के.एम. करियप्पा को फील्ड मार्शल की रैंक्स दिया गया है। वही इंडियन एयरफोर्स में अर्जुन सिंह को एयर मार्शल का रैंक्स दिया गया है, जो 5 स्टार रैंक्स है। लेकिन इंडियन नेवी में अभी तक किसी को भी ये रैंक्स नहीं मिला, जिनका फैसिलिटी कई तरह का होती है, आगे बात करेंगे। तो चलिए, जानकारी कैसे लगा कमेंट पर जरूर लिखना और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। और मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।